चुनाव अमेरिका में हुआ है, लेकिन एक नाम की गूंज भारत में सुनाई दे रही है। पूरे भारत में इस वक्त एक नाम गूंज रहा है। सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया तक आप उठाकर देख लीजिए, अखबार हो, टेलीविजन हो या उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, उन सभी पर एक नाम आपको नजर आएगा और वो नाम है सबा हैदर का नाम। मैं जिस सबा हैदर की बात कर रहा हूं वो हमारी बहन है। सबा हैदर ने अमेरिका में 28 साल पुरानी सियासी सरगर्म एक महिला को बहुत बड़े मार्जिन से ड्यूपेज काउंटी बोर्ड का चुनाव हरा दिया। इतने बड़े मार्जिन से एक 28 साल पुरानी सियासी सरगर्म महिला को अमेरिका में एक भारतीय लड़की के जरिए हरा देना खुद में एक बड़ी बात है। इसकी चर्चा खुद अमेरिका में हो रही है, भारत में चर्चा हो रही है। इस वक्त जिस तरफ आप नजर उठा के देखिए, एक ही चीज नजर आ रही है कि भारत की एक बेटी ने अमेरिका में देश का नाम रोशन कर दिया। सबा हैदर का वतन जिला बुलंदशहर का एक कस्बा औरंगाबाद है, उसके मोहल्ला सादात से है। सबा हैदर गाजियाबाद में पैदा हुई, गाजियाबाद में ही उनकी परवरिश हुई और वहीं से उनकी तालीम का आगाज हुआ। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वो गोल्ड मेडलिस्ट रहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा हैं। जिसके बाद शादी के फौरन बाद सबा हैदर सन 2007 में अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ अमेरिका चली गई थी और अमेरिका जाने के बाद से ही उन्होंने अपने आप को घर की चार दीवारी में सीमित ना रखते हुए अमेरिका के आम लोगों के साथ मिलजुल कर वहां काम करना शुरू किया। सबसे जरूरी तालीम पर काम किया, यानी एजुकेशन के फील्ड में काम किया, हेल्थ पर काम किया, जो इंसान की अहम जरूरतें हैं उन पर काम किया। उसी के साथ नशा मुक्ति पर काम किया, गलत चीजों की ओर बढ़ने वाले नौजवानों को उनसे रोका और शुरुआत जहां से की वो योगा था, जिससे तमाम लोग सबा हैदर को जानने लगे, उनसे जुड़ने लगे और अलग अलग मुल्कों के जो लोग अमेरिका में जिंदगी गुजार रहे हैं वो सबा हैदर के इस काम से बेहद खुश नजर आए और उन्होंने वहां योगा की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। जिसके बाद सियासत का एक पूरा दौर शुरू हो गया और ये सफर आज ड्यूपेज काउंटी बोर्ड के चुनाव जीतने तक पहुंचता हुआ नजर आया। एक बात की जो चर्चा हो रही है वो खास ये है कि जिस महिला को सबा हैदर ने हराया है वो महिला 28 साल से सियासत के मैदान में सरगर्म नजर आती रही, जिनको सबा हैदर ने भारी वोटों से हराया। एक बहुत बड़ा मार्जिन था जिसको छूना काफी मुश्किल नजर आ रहा था। आप सुनने वालों के लिए दिलचस्प बात यह है कि यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव था, जिसको आप लगातार सुनते भी रहे हैं और देखते भी रहे हैं, अमेरिका के चुनाव की तमाम खबरें। लेकिन जिस क्षेत्र का ये चुनाव था, ड्यूपेज काउंटी बोर्ड का, उसमें तकरीबन 10 लाख मतदाता हैं, 10 लाख लोग उसमें वोट करते हैं। ये एक बहुत खास बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे क्षेत्र में कि जहां 10 लाख लोगों को मतदान करना हो, वोट करना हो, ऐसे क्षेत्र में अपने आप का लोहा मनवाना ये खुद में एक बड़ी बात है और एक ऐसी महिला को हरा देना कि जो पहले से 28 साल से एक सियासत के मैदान में सरगर्म नजर आती रही हो, ये खुद में एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा मौजू है। अब मैं आपको एक बयान सुना रहा हूं जो वीडियो INN चैनल के लिए हमारे भाई अब्बास हैदर, उन्होंने हमारे लिए एक वीडियो तैयार किया है। आपको ये वीडियो सुनाते हैं। इसमें पूरा संघर्ष बताया गया है। हम सब घर वालों के लिए, सब वतन वालों के लिए, देश वालों के लिए और सभी मिलने वालों के लिए और सभी रिश्तेदारों के लिए बाइस फ़ख्र का दिन है। एक हमारे लिए इज़्ज़त भरा दिन है, हमारे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारी बहन जो कि शिकागो इलिनॉइस में रहती हैं और नेपरविल से वो ड्यूपेज काउंटी बोर्ड का इलेक्शन जीत गई हैं और हम सभी में इसी बात को लेकर एक खुशी की लहर है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो मेरी बड़ी बहन है सबा हैदर, ये नेपरविल में रहती हैं और 2007 में ये अमेरिका शिफ्ट हो गई थी शादी होने के बाद। तभी से ये वहाँ पर रह रही हैं और अब ये तकरीबन 10 सालों से अमेरिकन सिटीज़न भी हैं। अभी 5 नवंबर 2024 को ड्यूपेज काउंटी बोर्ड की जो वोटिंग हुई थी वो समाप्त हुई थी और 6 नवंबर 2024 को इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो उसमें इन्होंने जो डेमोक्रेटिक पार्टी
की तरफ से रिप्रेजेंट किया था और रिपब्लिकन कैंडिडेट पैटी को इन्होंने तकरीबन 32,000 वोटों से शिकस्त दी है। और ये शुरू से ही इस अंदाज की थी, शुरू से ही मेहनतकश और लगन से हर चीज़ को करने वाली, चाहे वो इनका पढ़ाई का बैकग्राउंड हो या इनका एक्स्ट्रा कैरिकुलर बैकग्राउंड हो या सामाजिक लोगों से घुलना मिलना हो या सामाजिक जीवन हो। इनका शुरू से ही जीवन एक जीने का नज़रिया अलग रहा है। शुरू से ही इनका समाज से जुड़ाव बहुत ज़्यादा रहा है। उसी के चलते इन्होंने वहाँ पर अमेरिका में अपनी रुचि जाहिर करी कि ये इलेक्शन लड़ेंगी, कंटेस्ट करेंगी। तो उसी के सिलसिले में इन्होंने 2022 में भी एक बार इलेक्शन कंटेस्ट करा था, बट किन्हीं कारणों वर्ष और इन्हें अपनी प्रतिद्वंदी से तकरीबन 300 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। बट इन्होंने अपनी मेहनत और लगन, जैसे आप कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसी बात को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए लगातार मेहनत जारी रखी, अपना जनसंपर्क जारी रखा, निरंतर प्रयास करती रहीं और जीत की तरफ अग्रसर बढ़ती रहीं। उसी सिलसिले में आज इनको अपनी उस मेहनत का, अपने उस परिश्रम का फल मिला है, जो कि उस इतनी बड़ी जीत के रूप में मिला है। तो मैं इस अवसर पर आप सभी देशवासियों को, हमारे सभी मिलने जुलने वालों को, परिवार वालों को, सभी सगे संबंधियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। और क्या कुछ अमेरिका में हुआ उस वक्त जब चुनाव जीता गया, वो भी बताया गया है। और उसी के साथ कुछ तस्वीरें भी आपको इस वीडियो के साथ दिखा रहे हैं कि जब ये खबर भारत पहुंची कि सबा हैदर ने ये चुनाव जीत लिया है, उसके बाद घर का माहौल कैसा था, वो भी आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक माँ के दिल का उस वक्त हाल क्या हो रहा होगा कि जब एक बड़ी कामयाबी उनकी बेटी को मिली होगी। एक बाप का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया होगा जब ये खबर उन तक पहुंची होगी। भाइयों को नाज होगा अपनी उस बहन पर जिसने विदेश में अपने मुल्क का भी नाम रोशन किया, अपने परिवार का भी नाम रोशन किया, अपने घर का भी नाम रोशन किया और अपने तमाम अजीजों अकारिब का नाम एक विदेश में रोशन करती हुई नजर आई है। इसी के साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि सबा हैदर ने ये चुनाव एक बार पहले भी लड़ा था, जिसमें कुछ ही वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आपने सुना होगा कि हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती है। उनकी हार में भी कहीं ना कहीं एक जीत छुपी होती है, जो आने वाले कुछ वक्त बाद दुनिया के सामने आती है। वही सबा हैदर के साथ भी हुआ। एक बार हार का सामना करने के बाद थक कर घर में नहीं बैठी, मुसलसल जिद्दोजहद और कोशिश करती रहीं। और यही वजह है कि उनकी जो पार्टी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने उनके ऊपर दूसरी बार भरोसा जताया और दूसरी बार भी उनको इस चुनाव में मैदान में उतरने का मौका दिया। और इस बार उन्होंने कर दिखाया और बता दिया कि हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ने वाले कभी हारते नहीं। और इस बार जो कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है, उसकी गूंज पूरे दुनिया में सुनने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। खबर कैसी लगी जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।